हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ पैरा बॉडीगार्ड पार्ट 3। तो अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। सूजिंग और यान एग्जीबिशन में गए होते हैं, तभी सूजिंग को एक लड़की का धक्का लगता है और वो एक स्टैचू पे गिर जाती है और वह स्टैचू बहुत ही महंगा होता है। वो स्टैचू चकनाचूर हो जाता है। यह सब लोग देख रहे होते हैं। यान भी डर जाता है। सूजिंग बहुत ही ज़्यादा सहम जाती है। तभी म्यूज़ियम की ओनर वहाँ पर आकर सूजिंग को बहुत ही भला बुरा कहने लगती है और कहती है कि तुमने हमारे पैसे नहीं दिए तो हम तुझ पे केस कर देंगे। सूजिंग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है, पर हमारा यान सूजिंग को डरने देगा? बिल्कुल नहीं। यान तभी हीरो की जैसा कहता है कि इसके सारे पैसे मैं दे दूँगा। अगले सीन में हम सूजिंग और यान को देखते हैं। यान सूजिंग का वीडियो बना रहा होता है। सूजिंग कह रही होती है कि मैं इस पैसे के बदले यान की 5 साल तक गुलामी करूँगी। यान यह वीडियो बार बार देखकर हंस रहा होता है। वह सूजिंग से बहुत ही ज़्यादा काम करवा रहा था। सूजिंग को 1 मिनट भी सांस लेने नहीं देता। वह उसे अपने कंधे दबाने को कहता है और अब तो उसने हद ही कर दी। सूजिंग को अपने कपड़े धोने को देता है। सूजिंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, फिर भी उसके काम करने लगती है। यान उसे खाना बनाने को कहता है। सूजिंग बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती, फिर भी यान उसे बार बार खाना बदलने को कहता है और इससे ही उसका मन नहीं भरता तो उसे अपनी पीठ दबाने को कहता है। नेक्स्ट सीन में हम सूजिंग और उसके सीनियर को देखते हैं। वह बातचीत कर रहे होते, तभी हमारा यान ऊपर से उन दोनों को देख रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा जेलस फील कर रहा होता है। सूजिंग सीनियर को कहती है कि आपके लिए मैं कुछ ठंडा लेके आती हूँ और वह जाकर कोक लेके आती है। वह सीनियर के लिए लाती है, पर हमारा यान वहाँ पे एंट्री मारता है और सीनियर के लिए लाई हुई कोक खुद पीने लगता है। सूजिंग को यान का यह बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है, फिर भी वो उसे कुछ नहीं कहती और यान उसके सामने ही सारी कोक पी जाता है। सूजिंग गुस्से में उससे बात करने रहती है और कहती है कि मुझे आज छुट्टी चाहिए, मुझे सीनियर के साथ बाहर घूमने जाना है। पर यान कहता है कि तुम्हें आज बिल्कुल भी छुट्टी नहीं मिलेगी, तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। तो सीनियर कहता है कि हम तीनों ही घूमने के लिए चले जाते हैं। सूजिंग, यान और सीनियर बाहर जाते हैं तो उन्हें एक कॉफ़ी शॉप दिखती है। वहाँ पर कपल्स के लिए कॉफ़ी होती है। तो सूजिंग सोचती है कि मैं सीनियर के लिए और मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ। वह कैफ़े से जाकर कॉफ़ी लाती है, पर वो सीनियर की लाई हुई कॉफ़ी यान खुद ही पी जाता है। सूजिंग सोच रही होती कि इस पागल को आज क्या हुआ है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सूजिंग यान को अपनी और सीनियर की फ़ोटो खींचने के लिए बोलती है। जानबूझकर उनकी आधी ही फ़ोटो लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारी क्यों फ़ोटो निकालूं, मैं तुम्हारा क्या नौकर हूँ। और वह फ़ोटो सूजिंग और सीनियर देख रहे होते हैं तो तय करते हैं कि अब हम सेल्फी लेंगे। तो वह दोनों अब सेल्फी लेने रहे होते हैं, तभी हमारा यान पीछे से आकर उनकी सेल्फी भी ख़राब कर देता है। सूजिंग को समझ नहीं आता कि यह मैं बदतमीज़ का क्या करूं। यान के परेशान करने की वजह से एक ही जगह पर बैठ जाती है और यान से बात नहीं कर रही थी। तभी हम यान के ऑफिस में काम करने वाला वर्कर देखते हैं। वो यान को देख लेता है तो हमारी सूजिंग साइकिल लेकर यान को बिठाकर वो भागने लगती है। तभी सूजिंग और यान के पीछे वर्कर की वाइफ भी भागने लगती है। सूजिंग को साइकिल चलाने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, इसकी वजह से वह दोनों पैदल ही चलने लगते हैं। तभी वर्कर वहाँ पर आकर यान का हाथ पकड़ लेता है। यान कहता है कि इसे जल्दी से मारो, यहाँ पर तो आप तुम्हारा सीनियर भी नहीं। तो यान अपनी शक्ति दिखाते हुए उस वर्कर की कुट लगा देती है। उसे इतना मारती है कि वो बेहोश हो जाता है। यह सीन बहुत ही ज़्यादा फ़नी होता है। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सूजिंग, यान व सीनियर गाड़ी में होते हैं और सूजिंग सोने लगती है। वह नीचे गिरने वाले होती है, तभी हमारा यान उसके गर्दन के नीचे हाथ रख देता है, उसे संभाल रहता है और मन ही मन में बहुत ही ज़्यादा मुस्कुराने लगता है क्योंकि हमारी सूजिंग है ही इतनी खूबसूरत। नेक्स्ट सीन में हम सूजिंग को देखते हैं। डोरबेल बजती है तो सूजिंग को लगता है कि सीनियर ही है, पर वह सीनियर नहीं हमारा यान होता है। वह यान को देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। यान कहता है कि हम यहाँ पर नहीं रुक सकते क्योंकि यहाँ पर एक ही बेड है और मैं काउच पर बिल्कुल भी नहीं सोऊंगा। यान कहती है कि मैं बिल्कुल भी होटल छोड़ के नहीं जाऊँगी क्योंकि यहाँ पर मेरे सीनियर रुके हुए हैं।
सुजिन को जलने की स्मेल आती है। वह देखती है कि उसका एक्सपेंसिव सूट ख़राब हो जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है और यान से पूछती है कि इसकी प्राइस कितनी होगी। तो यान कहता है कि इसकी प्राइस करोड़ों में होगी, उसको परेशान करने के लिए। सुजिन सो रही होती है तो यान उसे देख लेता है और उसके ऊपर अपनी जैकेट डाल देता है और खुद ही बिना जैकेट के सो जाता है। बाद में सुजिन को नींद खुल जाती है तो वह देखती है कि यान बिना कंबल के सोया हुआ है। वह होटल में काम करने वाली लड़की को कहती है कि तुम बिल्कुल भी आवाज़ मत करो, वह उड़ जाएगा। और सुजिन यान के ऊपर जैकेट डालने जाती है। तभी यान अपनी आंखें खोल लेता है तो सुजिन डर जाती है और बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुजिन, यान और सीनियर पिकनिक पर गए होते हैं। सुजिन का मोबाइल बंद हो जाता है। तभी यान सुजिन की तरफ देख रहा था कि कितनी पागल लड़की है, और यान भी सुजिन की यान को देख रहा होता है। तभी वह भागने लगती है तो उसका पैर फिसल जाता है। वो यान की बाहों में गिर जाती है और वह दोनों टेंट के अंदर छुप जाते हैं, क्योंकि सुजिन ने गलती से मधुमक्खी के छत्ते के ऊपर पत्थर मारा होता है। पर इस चक्कर में यान के पैर को बहुत ही ज़्यादा चोट आ जाती है। टेंट में उनके बीच में अचानक से किस हो जाती है और वह दोनों ही शर्मा जाते हैं बहुत ज़्यादा, और सुजिन तो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। वो जल्दी से बाहर आकर अपने दोस्तों को आवाज़ देने लगती है कि हमें भी इस आइलैंड से लेके जाओ, पर वह निकल जाते हैं सब लोग। वह रात को फुलझड़ियाँ उड़ा रहे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ा कर रहे होते हैं और एक दूसरे के कंपनी को इंजॉय कर रहे थे। सुजिन भी उसके तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होते हुए दिखती है। यान हमारा बेटा होता है, वो सोच रहा होता है अपने किस के बारे में। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यान के पैर को बहुत ही ज़्यादा चोट आई होती है तो सुजिन उसे लेकर जा रही थी। तभी एक बाइक पर लड़की आती है। उसकी सुजिन को टक्कर ना हो इसलिए यान उसे अपनी तरफ खींच लेता है और सुजिन और सीनियर वेजिटेबल शॉपिंग के लिए बाहर जाते हैं। तो यह देखकर यान जलकर भुना हुआ भुट्टा बन जाता है। यान का सेक्रेटरी यान को कुछ टिप्स देता है सुजिन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में। सुजिन वही टिप्स के बारे में सोच रहा होता है तो वह उसे एक प्लेस पर घूमने के लिए लेके जाता है। वह प्लेस कोई और नहीं, बॉक्सिंग रिंग होती है। मुझे देखकर बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही होती है तो सुजिन उसकी इतनी मार पिटाई कर। नेक्स्ट सीन में यान सुजिन को पूछता है कि तुम सीनियर के साथ कहीं बाहर जाने वाली हो क्या। तो सुजिन कहती है कि हाँ, मैं सीनियर के साथ बाहर जाने वाली हूँ। तो यान उसे देखने के लिए बारिश में घूम रहा होता है। सुजिन तो बारिश की वजह से सीनियर के साथ बाहर घूमने ही नहीं जा रही होती है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो।